क्या है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी और आखिर कैसे भगवान शिव बने चंद्रशेखर। तो चलिए जानते हैं आज की कथा में। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब एक बार प्रजापति दक्ष अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था और तब चंद्रदेव केवल उन 27 में से एक देवी रोहिणी से प्रेम करते थे और उन्हीं की ओर ज़्यादा आकर्षित थे। जब एक बार प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों से मिलने चंद्रलोक पहुँचे और तब चंद्रलोक में प्रजापति दक्ष ने देखा कि चंद्रदेव केवल उनकी एक पत्नी देवी रोहिणी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं और बाकी पत्नियों की तरफ तो वो देख भी नहीं रहे और केवल अपनी एक पत्नी रोहिणी की तरफ ही अपने प्रेम का और अपने विवाह संबंध का निर्वाहन कर रहे हैं। तब क्रोध में प्रजापति दक्ष ने अपने ही जमाता चंद्रदेव को यह श्राप दे दिया कि वो क्षीण हो जाएंगे और जिस शक्ति पर उन्हें घमंड था वो सारी उनसे छीन ली जाएगी और वो विलुप्त हो जाएंगे। श्राप का असर होते ही चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगे, कमजोर पड़ने लगे। किंतु पतिव्रता उनकी 27 पत्नियां चंद्रदेव को इस हालत में देख अत्यंत चिंतित हुई। चंद्रदेव को बचाना आवश्यक था क्योंकि चंद्रदेव न केवल भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं बल्कि चंद्रदेव इस सृष्टि के ऊपर जल तत्व का भी संचालन करते हैं और नवग्रहों में भी अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए चंद्रदेव को बचाना आवश्यक था सृष्टि के लिए। और इसीलिए चंद्रदेव की रक्षा के लिए अब उनकी 27 पत्नियां और स्वयं चंद्रदेव भी अविनाशी भगवान शिव की शरण में गए और सागर तट के निकट भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, उनके लिए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव चंद्रदेव के सामने आए और चंद्रदेव और उनकी 27 पत्नियों को आशीष दिया और चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्त करते हुए अपने सिर पर धारण किया और इसी तरीके से भगवान शिव बने चंद्रशेखर। और ना ही केवल भगवान चंद्रशेखर शिव बल्कि भगवान शिव ने चंद्रदेव को ये वरदान भी दिया कि उनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कुछ कथाओं के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके बाद बात करें तो भगवान शिव चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया, और बात करें तो जिसके बाद चंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी अन्य 27 पत्नियों के लिए भी अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने लगे। चंद्रदेव की 27 पत्नियां 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से प्रमुख रोहिणी नक्षत्र की उनकी पहली पत्नी है जिसमें वो अपने सबसे ज़्यादा समय काटते हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में चंद्रदेव अपने अलग अलग भावों में विराजमान होते हैं जिससे राशियों की भी उत्पत्ति होती है। 27 नक्षत्रों को अगर 3-3 भागों में बांटा जाए तो एक एक राशि की उत्पत्ति होती है और इन्हीं 12 राशियों में चंद्रदेव जब विराजमान होते हैं तब वो बनती है हमारी चंद्र राशि। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में।